गाइस, दिस इज नवकांत कलिता। मैं स्टॉक मार्केट का एक स्टूडेंट अपने आप को समझता हूँ। तो मैंने ये प्लान किया है कि आपके सामने टॉपिक वाइज हर दिन एक एक चीज़ स्टॉक मार्केट का आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। वी विल स्टार्ट विथ बेसिक्स। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कंपनी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ए कंपनी क्या होता है? तो ऐसे कि मैंने प्लान किया है कि एग्जाम्पल के सहित आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस का मार्केट कैप मैं लेता हूँ। आप लोग अगर स्क्रीनर पे जाएंगे या कोई भी ऐप पे, तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट कैप ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ये नियरली 20 लाख करोड़। ठीक है, तो चलो इसको एग्जैक्ट अमाउंट लिख देते हैं। एग्जैक्टली है 20,92,793 करोड़। तो मार्केट कैप रिलायंस का 20,92,793 करोड़। इसका मतलब क्या है कि मार्केट रिलायंस को ये वैल्यू कोई भी आदमी अगर चाहे, कोई भी आदमी बोलो, एंटिटी बोलो, या कुछ भी आप समझ लो, अगर कोई रिलायंस को खरीदना चाहे ओपन मार्केट से, तो इसको ये प्राइस मार्केट में देना होगा एट प्रेजेंट, थियोरेटिकली स्पीकिंग, ताकि ये रिलायंस को खरीद पाए, क्योंकि मार्केट रिलायंस को ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो प्राइस क्या है? मार्केट कैप से प्राइस का रिलेशन क्या है? मार्केट में जब रिलायंस लिस्ट हुआ है और प्रेजेंटली लिस्टिंग के बाद अगर बाईबैक होता है, तब तो रिलायंस का मान लीजिए फ्लोटिंग शेयर कम हो जाएगा। मान लीजिए बाईबैक और ये सब कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स को हम लोग साइड कर देते हैं। रिलायंस का कोई बाईबैक नहीं हुआ, कोई फ्रेश इशू ऑफ शेयर नहीं हुआ, तो मार्केट जब रिलायंस का आईपीओ हुआ है, तब जितना शेयर इशू किया गया था उतना शेयर का वैल्यू है 20 लाख। तो प्राइस हो जाएगा ये फिगर, मार्केट कैप बाय नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, और प्रेजेंटली नंबर ऑफ शेयर, फ्लोटिंग शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, बोथ जितना भी प्रोमोटर बोलो, एफआईआई बोलो, डीआईआई बोलो, रिटेलर बोलो, सबका कुल मिलाकर कितना नंबर ऑफ शेयर है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर, तो ये हो जाएगा प्राइस। जैसे कि हम लोग देखते हैं रिलायंस का प्राइस 1546 है, ये प्राइस 1546 है रुपीस। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? मार्केट कैप बाय प्राइस, मतलब 20.92793 करोड़ डिवाइड रुपीस, ये रुपीस में है 1546 रुपीस। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना है, मैं निकाल लेता हूँ। 20,92,790 डिवाइडेड बाय 1546, मतलब नियरली 13,1353 करोड़ शेयर्स मार्केट में है रिलायंस का, और हर एक शेयर का दाम कितना है? 1546 रुपीज। तो दिस इज द मैथमेटिकल formula of market cap that I have presented in front of you for your clear understanding. Now अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि थियोरेटिकली मार्केट कैप का हम लोग कैसे सोच सकते हैं। मार्केट कैप क्यों मार्केट रिलायंस को ये प्राइस देता है। ठीक है, तो एक होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या कहता है कि मान लीजिए रिलायंस, हम लोग सोचते हैं कि रिलायंस फ्यूचर में जब तक रिलायंस एज ए कंपनी एग्जिस्ट करेगा इन फ्यूचर, तब तक जितना भी प्रॉफिट जनरेट करेगा ईयरली, सबका कुल मिला के प्रेजेंट वैल्यू में ले आया ये 20,92,000 करोड़।
रिलायंस जितना भी इनकम, फ्यूचर इनकम को, जैसे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर इनकम दैट हैज बीन असाइन्ड एज 20 लाख करोड़। अभी आप लोग सोचेंगे कि हम लोग को कैसे पता है, किसी को भी कैसे पता सकता है, हाउ कैन समवन नो फॉर हाउ लॉन्ग रिलायंस विल एग्जिस्ट, कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। तो इसका शॉर्ट आंसर है कि किसी को नहीं पता। दैट्स व्हाई प्राइस फ्लक्चुएट्स। हम लोग सोचते हैं, हम लोग देखते हैं हर दिन एवरीडे प्राइसेस ऑफ रिलायंस and every other companies are fluctuating. Some days it is going up, some days it is going down. When some good news or result shows up, if the result is good, if the news is good, prices go up, indicating that market thinks future में रिलायंस का रिजल्ट अच्छा होगा, तो इसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट द ऑल द future present value of all the future cash flows or future income that the Reliance Industries will generate। तो इसी के हम लोग डिस्कस किए कि किसी को नहीं पता है कि रिलायंस कब तक एग्जिस्ट करेगा, या किसी भी कंपनी कब तक एग्जिस्ट करेगा। तो दिस कैन हाईली गो रॉन्ग इन फ्यूचर। इसीलिए स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। जो भी मार्केट असाइन करता है, दिस मे नॉट एक्चुअली बी द केस, और दिस नॉर्मली won't be the case, but market is more often correct than wrong। तो जो भी मार्केट देता है, ये सब कुछ इवेंट्स बोलिए, फैक्टर्स बोलिए, कंपनी का जो भी फैक्टर्स है, सबको फैक्टर इन करके ये वैल्यू असाइन करता है मार्केट कैप। तो दिस इज द मार्केट कैप ऑफ दिस ऑल द थिंग्स आई कैन discuss with you about market cap presently, so that video does not become lengthy one. So this is about market cap. Next we will choose another topic and discuss about that one. Thank you.